सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपाइन ट्रेड। और आज हम अपने मल्टी बैगर स्टॉक्स फॉर फ्यूचर सीरीज़ के स्टॉक नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। सो एक्चुअली इस कंपनी का जो आईपीओ था वो लेटर हाफ ऑफ द 2020 में आया था एंड बेसिकली स्टॉक ने आईपीओ के बाद से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड आईपीओ भी एक ब्लॉकबस्टर रहा था हमारे एनएसई और बीएसई पर। फ्यूचर में भी स्टॉक में कुछ ऐसे ही मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के पोटेंशियल हैं। यहाँ पर अगर पहले हम लोग कुछ स्टॉक के फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 11,359 करोड़ है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। एंड रिटर्न रेशियोज़ को अगर हम लोग देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 33% का है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अराउंड 28% का है, जो कि ये बताता है कि स्टॉक के जो फंडामेंटल्स हैं या जो फंडामेंटल रेशियोज़ हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बेसिकली ये एक ग्रोथ स्टॉक की निशानी होती है। आपको किसी भी स्टॉक में अराउंड 25% के ऊपर अगर रिटर्न रेशियोज़ देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाली कंपनी है। एंड देन अगर हम लोग डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड ऑल्दो कम दिख रही है, यहाँ पे 0.17% ही दिख रही है, बट फिर भी ये क्योंकि एक ग्रोथ स्टॉक है सो यहाँ पर ये डिविडेंड यील्ड को अपनी जस्टिफाई करता है। देन अगर हम लोग कंपनी के डेट टू इक्विटी की बात करें तो वो भी अराउंड 0.02% है, यानी कि कंपनी का जो बेसिकली इक्विटी है इन कंपैरिजन टू डेट वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, कंपनी एक बेसिकली डेट फ्री कंपनी है। देन अगर हम लोग स्टॉक के फ्री कैश फ्लोज की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में स्टॉक ने अराउंड 280 करोड़ के फ्री कैश फ्लो जनरेट किए थे एंड प्रीवियस ईयर में स्टॉक ने अराउंड 91 करोड़ के फ्री कैश फ्लो जनरेट किए हैं, जो कि ये बताता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है एंड दे आर डूइंग देयर बिजनेस वेरी वेल। एंड कंपनी का जो बेसिकली पियोट्रॉस्की स्कोर है, जो कि ये बताता है कि कंपनी की जो बेसिकली स्ट्रेंथ है कंपनी में वो कितनी ज़्यादा है, या स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है। बेसिकली जो पियोट्रॉस्की स्कोर होता है ये एक 0 से 9 तक नंबर्स के नंबर लाइन के ऊपर बेसिकली हम लोग स्टॉक्स को बेसिकली मेजर कर पाते हैं, जो कि ये बताता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर कहेंगे कि आपको वीडियो चाहिए पियोट्रॉस्की स्कोर पर नहीं, हम वो वीडियोज़ भी आपके लिए क्रिएट कर देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कि बेसिकली हम लोग किस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग रूट मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। रूट मोबाइल एक देखा जाए तो एक डोमिनेंट प्लेयर है इन किसमें, बेसिकली जो क्लाउड सर्विसेज हैं उसमें। तो क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज में ये क्या प्रोवाइड कराता है, हमारा क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसको हम लोग सी पास भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली मुंबई में 2004 में एस्टैब्लिश हुई थी कंपनी एंड कौन कौन से रीजन सर्व करती है, अराउंड एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड द अमेरिका। बेसिकली ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी का, वेल डाइवर्सिफाइड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। आप इस पर फ्यूचर के लिए बेट कर सकते हैं। देन अगर हम लोग कंपनी के जो बेसिकली एरियाज़ हैं उस पर अगर हम लोग नज़र डालें कौन कौन से एरियाज़ में काम करती है कंपनी, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर केयर एंड कस्टमर इंगेजमेंट जैसे एरियाज़ में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जो है देती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देन पार्टनरशिप्स की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही जायंट कंपनीज के साथ अपनी पार्टनरशिप्स कर रखी हैं, जैसे कि सेल्स फोर्स हो गई, जोहो हो गई, हब स्पॉट हो गई, फ्रेश वर्क्स हो गई। इन सब कंपनीज के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप्स वगैरह कर रखी हैं। देन अगर हम लोग ये देखें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को केटर करती है कंपनी, कंपनी जो है BFSI को एंड ई कॉमर्स इंडस्ट्री को, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, टेलीकम्युनिकेशंस को, हॉस्पिटैलिटी वगैरह को कंपनी केटर करती है, अपनी सर्विसेज देती है। देन अगर हम लोग देखें कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली किस किस फील्ड में है, तो बेसिकली मैसेजिंग में कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ईमेल्स में प्रोवाइड करती है अपनी सर्विसेज, पेमेंट्स वगैरह में सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वॉइस सर्विसेज में कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो बेसिकली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है एंड बिजनेस भी ग्लोबल प्रेजेंस के साथ एक इसको ऐसा स्टॉक बनाता है कि जो आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूर चाहिए अगर आप ग्रोथ पर बेट कर रहे हैं तो। देन अगर रूट मोबाइल के क्लाइंट्स के बारे में बात करी जाए क्लाइंट्स अगर हम लोग देखें तो क्लाइंट्स यहाँ पर बहुत ही जायंट कंपनीज हैं, अमेजॉन हो गया, एयरटेल हो गया, फेसबुक हो गया, एमिरेट्स हो गया, टेलीग्राम हो गया, गूगल, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रू कॉलर, माइक्रोसॉफ्ट एंड बहुत सारे इसके अलावा भी क्लाइंट्स हैं जो कि आप
देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट आप विजिट करके उनको देख सकते हैं। देन आगे अगर हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करें, सो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम लोग देखें, सो हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली कंपनी की जो सेल्स हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बेसिकली कितनी अच्छी तरह से जंप कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें मार्च 2020 के बाद से कंपनी की सेल्स जो कि अराउंड 266 करोड़ के आसपास थी, वो आज अराउंड 563 करोड़ के आसपास हो गई है दिसंबर 2021 क्वार्टर में। देन अगर हम लोग कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, जो कि जून 2019 में 21 करोड़ के आसपास थे, वो अराउंड 61 करोड़ हो गए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स हो गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। देन अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से जंप कर रहा है। सो बेसिकली जो कि सितंबर 21 क्वार्टर में 42 करोड़ था, वो 47 करोड़ हो चुका है दिसंबर 21 क्वार्टर में। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर में बेसिकली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, जो कि ये बताता है कि जो कंपनी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। देन अगर हम लोग कंपनी के ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करें, सो कंपनी की जो बेसिकली सेल्स हैं जो कि मार्च 2016 में अराउंड 367 करोड़ के आसपास थी, वो बेसिकली मार्च 2021 में 1406 करोड़ की हो गई थी एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पर 1738 करोड़ की हो चुकी हैं। देन अगर हम लोग और आगे बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो कि मार्च 2016 में अराउंड 80 करोड़ था, वो मार्च 2021 में 175 करोड़ हो चुका है, यानी कि 2 गुने से भी ज़्यादा एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पर 212 करोड़ चल रहा है। देन नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, तो नेट प्रॉफिट जो कि मार्च 16 में अराउंड 63 करोड़ था, वो मार्च 2021 में 133 करोड़ हो चुका था एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पर 158 करोड़ चल रहा है। सो अगर हम लोग स्टॉक के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 5 ईयर्स में कंपनी ने अराउंड 31% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दी है एंड 3 ईयर्स में 41% के साथ कंपनी की सेल्स ग्रो हुई हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पर यहाँ देख सकते हैं कि 33% CAGR से कंपनी की सेल्स जो है ग्रो हो रही हैं। तो बेसिकली जब कंपनी की सेल्स इतनी अच्छी तरीके से ग्रो होंगी तो स्टॉक का प्राइस तो बेसिकली इंक्रीज हो गई एंड प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 ईयर्स में अराउंड 16% के CAGR से प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है, 3 ईयर्स में अराउंड 40% के CAGR से प्रॉफिट ग्रो हुआ है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पर 42% के CAGR से प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। सो यही सब निशानी है, यही बताते हैं कि जो हमारी जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं उनमें प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से बेसिकली ग्रो कर रहे हैं। देन अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट की भी बात करें, सो बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के पास जो बेसिकली टोटल एसेट्स हैं जो मार्च 2016 में अराउंड 228 करोड़ थे, वो आज बढ़कर 1104 करोड़ हो चुके हैं इन सितंबर 21 क्वार्टर में। देन अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग देख सकते हैं कि जो बेसिकली प्रमोटर्स ने थोड़ी सी जो कि 65% के आसपास स्टेक था प्रमोटर्स का सितंबर 21 वाले क्वार्टर में, जो दिसंबर 21 वाले क्वार्टर में 59% के आसपास पहुंच चुका है। तो प्रमोटर्स ने थोड़ा बहुत अपना स्टेक डाइल्यूट किया है, बट जो FIIs हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बाइंग करी है अराउंड, जो कि 15% के आसपास सितंबर 21 क्वार्टर में FIIs का स्टेक था वो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास हो चुका है एंड DIIs का जो स्टेक था 5.89% वो भी 6.65% हो चुका है। पब्लिक के पास अगर देखा जाए तो अराउंड 13% का ही स्टेक है जो कि और कम हुआ है। सो बेसिकली जो रिटेलर्स हैं वो थोड़ा सा हो सकता है इसमें डर रहे हैं बिकॉज स्टॉक में वोलेटिलिटी अभी थोड़ी सी ज़्यादा आ गई, बट ये ऐसा स्टॉक है कि इसमें आपको डरना नहीं है एंड आपको इस पर बेट करना है फ्यूचर के लिए अगर आप लोग ग्रोथ पर बेट कर रहे हैं तो। देन अगर हम लोग एनालिस्ट रेटिंग वगैरह की, अब यहाँ पे जैसे कि टिकर टेप पे हम लोग बात करें तो टिकर टेप पर एनालिस्ट की जो रेटिंग्स हैं तो वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली 4 एनालिस्ट की रेटिंग्स दी गई हैं एंड 4 आउट ऑफ 4 बेसिकली एनालिस्ट जो हैं बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर दे रहे हैं। सो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कंपनी का जो लो है बेसिकली वो अराउंड 1733 के आसपास हो सकता है। सो बेसिकली कंपनी में जो डाउनसाइड है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, एंड जो कंपनी का जो हाई है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर जो प्रेडिक्शंस हैं वो हैं
2383 रुपीज़ के आसपास। सो बेसिकली यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, एंड जो कंपनी की डाउन साइड है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सो आप यहाँ पर बेफिक्र होकर बिना डरे बेट कर सकते हैं। देन अगर हम लोग कंपनी को बेसिकली देखें, सो यहाँ पर कंपनी की जो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी है वो भी बिल्कुल लो है। क्वालिटी चेक्स में कंपनी बहुत अच्छी है, एंड ग्रोथ स्कोर में कंपनी बहुत अच्छी पाई गई है। एंड अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो वो भी एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, विच इज़ अ ग्रेट साइन फॉर इन्वेस्टर्स। सो अब चार्ट्स पर भी हम लोग कुछ देख लेते हैं कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस किस तरह से रही है एंड आगे कैसी रहने वाली है। सो चार्ट्स पर अगर हम लोग एनालाइज करें, सो यहाँ पर अभी हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो अब एक बहुत ही अच्छे जोन में अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अराउंड 1800 के आसपास। तो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बाइंग करना चाहते हैं सो आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद बेसिकली यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि ये वाली जो जोन है अराउंड 1500 टू 1600, ये एक स्टॉक की बहुत ही अच्छी डिमांड जोन है। सो यहाँ पर भी 1800 के प्राइस लेवल्स पर भी आप कुछ क्वांटिटीज बाइंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको 1500 टू 1600 के जोन में अगर मिलता है सो आपको यहाँ पर ज़रूर बाय करके चलना है रूट मोबाइल को। देन अगर मंथली बेसिस पर भी हम लोग स्टॉक को एनालाइज करें तो यहाँ पर भी हम लोग को साफ साफ देखने को मिल सकता है कि स्टॉक जो है एक बहुत ही अच्छे अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अराउंड 1800 के आसपास है। सो 1800 की जोन जो है बहुत ही क्रूशियल है। सो अगर ऊपर की तरफ निकलता है स्टॉक तो काफ़ी अच्छी थोड़ी तेज़ी दिखा सकता है, एंड अगर नीचे की तरफ भी आता है सो डाउन साइड लिमिटेड है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। सो 1500-1600 के लेवल्स के आसपास एंड 1700 के लेवल्स के आसपास अगर आपको देखने को मिलता है सो आप इस पर बाइंग कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल अवेयरनेस। देन अगर चैनल पर नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी इन्वेस्टिंग जर्नी।